जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो सबसे बड़ा हमारे जीवन में महत्व रखता है, क्योंकि गुरु के चरणों में नमस्तक होकर हम उन्हें पूजेंगे। तो संगत जी, मैं गुरु जी जो गुरु पूर्णिमा है उसका महत्व मैं आपको बता रही हूँ। गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप अपने अपने गुरु को उनके चरणों पर तिलक लगाकर, उनके माथे पे तिलक लगाकर उनको पूजिए और उनसे यही अरदास कीजिए कि प्रभु अपने चरणों से हमें हमेशा जोड़े रखना, क्योंकि गुरु के बिना सद्गति नहीं है। गुरु के बिना मोक्ष द्वार नहीं मिलेगा। गुरु के बिना परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने अपने गुरु को पूजिए, उनके चरण छूइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। संगत जी, हो सके तो आप बड़े मंदिर जाइए। जो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा वो गुरु जी के चरणों में तिलक लगा के, उनके मस्तक को तिलक लगा के अपने तिलक लगाइए और उनसे यही कामना, यही अरदास कीजिए कि प्रभु अपने चरणों की धूल हमें हमेशा देना। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, तो आप बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं कीजिएगा। आज के सत्संग में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। संगत जी, इसके अलावा अगर आपके भी कोई सवाल हैं या जवाब हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो 2006 का करने जा रही हूँ। आंटी का नाम मैं साझा नहीं करना चाहती, आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। लेकिन 2006 में आंटी ने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए थे। उसके बाद आंटी को वो सौभाग्य नहीं मिला। आंटी बताते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे, तब उन्हें ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज स्वयं भगवान शिव हैं। उस गद्दी पे जो विराजमान हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आंटी बताते हैं कि उस समय उनको ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि हमारे सामने स्वयं आसमान से उतरकर इस पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। आंटी बताते हैं कि वो अपने बेटे के लिए गुरुजी के दरबार गए थे। उनका बेटा जो था वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसके सोचने समझने की क्षमता कम थी। वो ज़्यादा ना तो सोच पाता था ना कुछ कर पाता था। उनके बेटे की उम्र करीबन 15 साल थी। आंटी बताते हैं कि जब वो 12 साल का था तो उसे बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसका असर उनके बेटे के दिमाग पे हुआ था। उन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया, हर जगह वो अपने बच्चे को लेके भागी, लेकिन जब उनके बच्चे को रिलीफ नहीं लगा, उस टाइम पे किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया था। तब वो फर्स्ट टाइम अपने बेटे को लेके गुरुजी के दरबार गई थी। आंटी बताती हैं जब पहली बार वो गुरुजी के दरबार अपने बेटे को लेके गई तो गुरुजी ने पहली बार ही उनके बेटे का कल्याण कर दिया था। आंटी बताती हैं कि वो किसी अंकल के माध्यम से गुरुजी के दरबार पहुंची थी। गुरुजी ने उनसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि गुरुजी जाने जहां ने उन्हें पहले से सब कुछ पता था। गुरुजी ने उनके बेटे को, जो उनका एक ऑपरेशन वाला रूम होता था, वहां लेके गए थे और उसमें किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। आंटी बताती हैं कि उन्होंने जब गुरुजी के साथ अपने बेटे को भेजा तो उस समय वो थोड़ी टेंशन में थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब वो वहां से बाहर निकल के आया तब वो नॉर्मली था, बिल्कुल नॉर्मली था। गुरुजी ने कैसे उसको ब्लेस किया, क्या किया, ये गुरुजी जाने। आंटी बताती हैं कि उसके बाद उनका बेटा गुरुजी के चरणों में, गुरुजी की सेवा में लग गया, लेकिन दुर्भाग्यवश शायद हमारी किस्मत ऐसी खराब थी कि फिर हमें दोबारा गुरुजी के दरबार जाने का मौका नहीं मिला। आंटी बताती हैं कि गुरुजी के दरबार वो सिर्फ 7-8 महीने गई। उसके बाद
ऐसा पर्दा गुरुजी ने उनके माइंड पे डाल दिया कि गुरुजी ने उनको अपने दर्शन नहीं दिए और या फिर अपने दरबार नहीं बुलाया। होता है ना संगत जी कि गुरुजी ने जब तक हमारा कल्याण करना होता है ना, जैसे हमारा कल्याण करना होता है वो गुरुजी ही जानते हैं, हमें नहीं पता। तो आंटी कहती हैं कि उसके बाद गुरुजी के दरबार जाने का मौका नहीं मिला। फिर गुरुजी के पास उनको 2014 में जाने का मौका मिला, जब उन्होंने किसी के माध्यम से गुरुजी के बारे में फिर से सुना। होता है ना संगत जी, कभी कभी हम अपने जीवन की, या ये कह लीजिए उस समय गुरुजी परीक्षा ले रहे थे, या ये कह लीजिए जैसे कि श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे, उसके बाद उनका अयोध्या आना हुआ, इसी तरीके से आंटी का भी वनवास था। गुरुजी के पास उन्होंने 2014 में जाना शुरू किया, जब उन्हें गुरुजी के बारे में फिर से गुरुजी ने चाहा कि उनके बारे में फिर से पता चले, और फिर से उन्होंने अपने दरबार बुलाया। आंटी बताती हैं कि उनका बेटा जब वो ठीक हो गया तो उसके बाद आंटी अपनी दुनियावी चीज़ों में व्यस्त हो गई और दिल्ली से वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर कभी उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके हस्बैंड संगत जी आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग इधर उधर होती रहती थी। आंटी बॉम्बे चले गए, उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ बॉम्बे में रहते थे, आंटी अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली रहते थे। तो उसके बाद वहाँ उनको जाने का मौका नहीं मिला, वापस वो बॉम्बे चले गए। लेकिन आंटी कहते हैं इस टाइम पीरियड में हमें बहुत लंबा वनवास मिला गुरुजी से ना मिलने का। आंटी बताते हैं कि उसके बाद समय ऐसे ही चलता रहा। जब 2014 में 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, तब मेरे हस्बैंड के जानने वालों ने हमें गुरुजी के बारे में बोला। तब मैंने उनको बोला कि गुरुजी के पास तो मैं पहले भी जाती थी, 2006 में 7-8 महीने गई हूँ, वहीं से मेरा बेटा जो लक्ष्य है वो ठीक हुआ है संगत जी। और मैं सही बताऊं, आज गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा सीए है, गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी ने उस बच्चे को इतना ब्लेस किया, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में थे नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरुजी का आशीर्वाद कंटिन्यू चला। और वाकई में संगत जी, गुरुजी के दरबार जाने के बाद मुझे कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई। मेरा एक ही बेटा है, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उसे, बहुत, और आज भी कर रहे हैं। संगत जी, कहने को ना जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन हमें लगता है छोटा है, लेकिन गुरुजी के जो चमत्कार है ना वो अनंत है, अनगिनत है। हमारे पर ना ढेरों सत्संग है, हर रोज हमारे लाइफ में सत्संग होते हैं। 2014 के बाद आंटी ने पहली बार गुरुजी का स्वरूप अपने घर में रखा था, और उस दिन वो बहुत रोए थे जब उनको पता चला गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं है। उस दिन वो बहुत रोए कि कैसे दुर्भाग्य की बात है कि गुरुजी के दोबारा दर्शन नहीं हुए। पर वो अपने आप को भाग्यशाली भी समझती हैं कि चाहे एक बार ही सही, लेकिन हुए जरूर। आंटी बताते हैं कि गुरुजी का स्वरूप लगाने के बाद उनको वही फ्रेग्रेंस आई जो फर्स्ट टाइम जब वो गई थी तब आई। आंटी उस फ्रेग्रेंस को बिल्कुल महसूस कर सकती हैं, उस फ्रेग्रेंस को वो जानती है कि गुरुजी की प्रेजेंस फील कराती है। आंटी ने गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि गुरुजी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको महसूस करना चाहती हूँ। मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, फिर आपके पास आना नहीं हुआ, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ। आंटी बताते हैं कि उसी रात को उन्हें गुरुजी का ड्रीम दर्शन भी हुआ। उस ड्रीम दर्शन में गुरुजी महाराज ने सीधे शब्दों में कहा कि मैंने तेरा कल्याण बहुत लंबे समय तक के लिए कर दिया, अब सिर्फ तू औरों को भी जोड़, औरों का भी कल्याण कर। संगत जी, ये सच है। जब हम एक संगत को लेके गुरुजी के दरबार जाते हैं ना, उसके दुखों को कटवाने के लिए, तब उसे तो ब्लेसिंग्स मिलती है, साथ में संगत जी हमें भी ब्लेसिंग्स मिलती है। जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे ना, वो कहते थे कि संगतों को लाओ, अभी मैं हूँ, अभी अपना कल्याण करवा लो, लेकिन ਜਦੋਂ मैं फिजिकल फॉर्म छोड़ दूंगा या इस चोले को छोड़ दूंगा, उस समय तुम रोगे। वाकई में संगत जी हकीकत है। आज हम सभी गुरुजी की कृपा से वाकिफ हैं, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कोई कस्बा क्यों ना हो, हर जगह गुरुजी की मेहर पहुंच रही है, हम एहसास कर सकते हैं।
मैंने जैसे अपने बेटे का सत्संग सुनाया, उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी ने हमेशा अपने होने का एहसास कराया, आज भी करवाते हैं। आज भी मैं भी सत्संग साझा कर रही हूँ ना, मुझे फील हो रहा है कि गुरुजी मेरे पास हैं। गुरुजी हर दुख को, हर परेशानी का अंत करते हैं, बसंत आपको विश्वास भरोसा उन पर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और एक बात बताऊं संगत जी, इस घोर कलयुग में अगर आप बचना चाहते हो, अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचना चाहते हो, तो गुरु जी की शरण पकड़ लो। प्रभु की भक्ति ही एक मार्ग ऐसा है जो आपके सारे कष्ट दूर कर सकती है, सारी परेशानी दूर कर सकती है। यकीन मानिए, परमात्मा की भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो आपका उद्धार होने से नहीं रोक सकती। इस घोर कलयुग में ईश्वर की शरण पकड़ लो। संगत जी, हम पता है दुनियावी चीजों में ज्यादा भागते हैं, दुनियावी चीजों के पीछे भागते हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, किसने किसकी निंदा करी। हम अभी संगत जी लड़ाई करने का टाइम आ जाए, फिर आपकी आवाज जो है ना संगत जी, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंचेगी। किसने क्या कहा, किसकी निंदा चुगली, यही तो हम करते हैं। हम इन सब चीजों में इस कदर घिरे हुए हैं ना, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। यही हमारी मूर्खता है, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है संगत जी। जीवन की यही सबसे बड़ी विविधता है। हम अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, लेकिन हम किसी के दुख से बहुत खुश हो जाते हैं। और हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे की खुशी से बहुत दुखी हैं। तो संगत जी यही सब चीजें, सबसे पहले हमें अपने अंदरूनी मन को, आत्मा को शुद्ध करना होगा। और इसे शुद्ध करने के लिए संगत जी सिमरन कीजिए, नाम जाप कीजिए, गुरु जी की शरण लीजिए और सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। संगत जी बहुत सारे आप YouTube पे गुरु जी के सत्संग सुनते हैं, किसी भी सत्संग को ना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मेरा मानना यह है, जिस सत्संग में, जिस शब्दों में प्रभु चर्चा हो जाए, वो अपने आप सत्संग बन जाता है, वो अपने आप भागवत बन जाती है। क्योंकि जिस मुख से गुरु सिमरन निकल जाए, प्रभु की चर्चा हो जाए, वो अपने आप में भक्ति है, वो अपने आप में भक्ति है। तो संगत जी आप सत्संग सुनिए, सिमरन कीजिए, गुरु जी का जाप कीजिए, अपने कष्ट गुरु जी पे को दे दीजिए, उनके दरबार जाइए। संगत जी गुरु जी ने न जाने कितने कितने कष्ट मेरे खत्म किए, कितने कितने दुखों से मुझे मुक्त किया है। संगत जी एक और छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे फादर इन लॉ थे, उनको संगत जी एक प्रॉब्लम थी, और ये जो उनकी प्रॉब्लम थी वो कोई डॉक्टर भी सही नहीं कर पा रहा था। इनको क्या प्रॉब्लम थी संगत जी कि इनको ना शक करने की बहुत बीमारी थी, बहुत शक किया करते थे, हर चीज पे शक किया करते थे। मेरी मदर इन लॉ पे क्या, मुझ पे क्या, मेरे हस्बैंड पे क्या था शक। इनको क्या था, वहम कि कोई इन्हें मारना चाहता है। तो संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इनको ये एक ऐसी समस्या है जो इनका कोई इलाज नहीं कर पाया, कोई भी इलाज नहीं कर पाया। तो सबने इनको छोड़ दिया था कि मतलब इनकी मेंटली डिस्टर्ब है, माइंड डिस्टर्ब है। बट संगत जी उस समय गुरुजी ने एक रिप्लाई दिया। गुरुजी ने रिप्लाई यही दिया कि आज जो ये दूसरों पे शक कर रहा है ना, पिछले जन्म में यही लोग इस पे शक करते थे क्योंकि ये निर्दोष था। बताते हैं गुरुजी कि पिछले जन्म में इस पे चोरी का इल्जाम लग गया था और ये चिल्लाता रह गया था कि मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं की। इसके बावजूद भी इसने सजा भोगी और ये इल्जाम लगाने वाले तुम ही लोग थे। इसीलिए आज ये तुम सभी को उसी शक की नजर से देखता है, इसीलिए ये तुम सभी को यही समझता है कि तुम इसे मारना चाहते हो, तुम इसका सामान चोरी करना चाहते हो, क्योंकि ये सब तुमने पिछले जन्म में इसके साथ किया था। तब संगत जी मुझे ये समझ आया कि कर्मों का खेल है। उससे पहले मुझे लगता नहीं था कि कर्मों का खेल है, लेकिन ये कर्मों का ही खेल है। जैसा कर रहे हो वैसा ही मिलेगा, जैसा
बो रहे हो वैसा ही फल उगेगा। तो देखिए संगत जी, दुख और सुख तो सब कर्मों के हिसाब से मिलता है। बाकी आपको विश्वास गुरुजी पे रखना है, भरोसा गुरुजी पे करना है। और गुरुजी 100 में से 99% हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, सिर्फ 1% छोड़ते हैं। गुरुजी कोई जादूगर नहीं है कि छड़ी घुमाई और अभी सब कुछ कर दिया। समय आने पे गुरुजी सब कुछ करते हैं। समय आने का वेट कीजिए। जब आप समय आने पर सब गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना, तो समय आने पर सब सही हो जाता है। आज बुरे दिन है, कल अच्छे दिन भी होंगे, पर विश्वास होना चाहिए। आप कहीं भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन 15 मिनट का समय सिर्फ अपने गुरुजी के साथ साझा करें, अपने गुरुजी से बातें करें, अपने गुरुजी से सारे दुख साझा करें, और फिर आप देखें कि आपका कष्ट नहीं रहेगा, आपकी परेशानी रहेगी। आप अपने पिता को बोल चुके, अपने माता को बोल चुके, अपने भाई बहन, जिस रूप में आप गुरुजी को पूजते हो ना, उस रूप में आप गुरुजी को मानो। फिर आप देखो, मन भी शांत, दिल भी शांत। हमेशा ना अपने आप को शांत रखो। मन और दिल और दिमाग तीनों चीज शांत होनी चाहिए। इससे पता है क्या है, पॉजिटिविटी भी आती है, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, मन भी शांत रहता है, और फालतू के झमेलों में भी इंसान नहीं पड़ता। खुश रहने का गुरु मंत्र यही है, दिल, दिमाग और मन को शांत रखो, और बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दो। संगत जी, मैं तो गुरुजी का ही शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपने दिव्य दर्शन भी दिए, मेरे बेटे को भी ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना। बस यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। फिर मैं ऐसे ही और भी सत्संग आप सभी के साथ साझा करूँगी। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की हाजिरी बिल्कुल लगाना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ ऐसे ही अनुभव, ऐसे ही सत्संग साझा करती रहूंगी, आती रहूंगी, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो सत्संग संगत जी बहुत ही डिवाइन है, इससे हमें यही सीख मिलती है। सब कर्मों का खेल है, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए, और फिर आप देखिए कि आपके कष्ट, दुख पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए संगत जी, मैं भी गुरुजी परिवार की बेटी, गुरुजी महाराज की बेटी, अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।